ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. حاسد गर तुझ पे हसद करता है, कर सब्र के वो खुद कारे बद करता है। अपनी पस्ती को कर रहा है महसूस, तेरी बुलंदियों से वो कद करता है। आपस में मुआफिक रहो, ताकत है तो ये है, देखो न बाहमें मोहब्बत है तो ये है। आपस में मुआफिक रहो, ताकत है तो ये है, देखो न बाहमें मोहब्बत है तो ये है। सेहत भी हो, रोजी भी हो, दिल को भी हो तस्कीन, दुनिया में बशर के लिए नेमत है तो ये है। बड़ा खूबसूरत जलसा, दुआ तक पहुंच गए, आपका हौसला सलामत है। दिल से दुआ करता हूं अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरा हाथ खींचेगा, हम टांग खींचेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। टांग खींचेंगे ये तो हसद है, दूसरा हाथ खींचेगा आप टांग खींचेंगे। आप ससुराल में है या पिंडाल में है ये मुझे अंदाजा उठाना था, आप जगह पर नहीं है, लेकिन जितना कुछ है गनीमत है। अल्लाह सलामत रखे इस मोहब्बत को और इस जलसे को कबूल फरमाए। 3 सवाल है हमारे। हसद 3 तरह का होता है, पहला और दूसरा और तीसरा खतरनाक हसद क्या है, ये मेरा पहला सवाल है। हसद 3 वजह से होता है, पहली और दूसरी और तीसरी आखिरी वजह क्या है। हसद कैसे खत्म होगा ये आखिरी सवाल है। सुनने के लिए तैयार, एक बार और हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। बिल्कुल आपको बाईपास ले जाऊंगा, क्योंकि आपकी पेशानी बता रही है कि आप थक चुके हैं और मैदान हार चुके हैं और ऐसे बैठ गए हैं जैसे लगता है कि मुकदमा हार करके बैठ गए। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। 3 हसद होता है। पहला हसद ये है कि उसको भी तरक्की हो, मुझको भी तरक्की हो, लेकिन मेरी तरक्की खत्म हो गई, उसकी तरक्की बाकी है तो उसकी तरक्की भी भाड़ में चली जाए। ये पहला हसद है। दूसरा हसद है वो भी तरक्की कर रहा है लेकिन मुझको तरक्की नहीं हो रही, उसकी तरक्की खत्म होकर के मेरे पास आ जाए, उसकी तरक्की भाड़ में चली जाए। ये दूसरा हसद है। सबसे खतरनाक हसद, सबसे भयानक हसद क्या है, मुझको तो तरक्की हो नहीं रही है, उसकी तरक्की भाड़ में जाए, मुझको तरक्की हो या ना हो उसकी तरक्की भाड़ में चली जाए। बहुत खतरनाक हसद। हसद 3 वजह से होता है। पहली वजह वो मेरे बराबर हो गया, अब खुजली हो गई, मेरी इज्जत का मालिक हो गया, बेचैनी शुरू हो गई, मेरा तो मकसद ही फौत हो गया, दिल की धड़कन तेज हो गई। 3 वजह से हसद होता है। हसद खत्म कैसे होगा
आप अपने मुकद्दर पर ईमान रखिए। मेरे मुकद्दर में यही था, उसके मुकद्दर में वो है, मैं किसी के मुकद्दर को छीन नहीं सकता। हसद खत्म हो जाएगा। अपने अंजाम पर आप नजर डालिए, मैं उससे हसद कर रहा हूं, उसका फायदा है, मेरा नुकसान है, तो फिर हसद करके मुझे क्या मिलेगा जब नुकसान ही है। और दुआ कीजिए अल्लाह उसको उसके बराबर मुझे बनाए, उसकी तरह मैं भी तरक्की करूं, न मेरी तरक्की बर्बाद हो, न उसकी तरक्की बर्बाद हो, हसद खत्म हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, इंशाअल्लाह दूसरे के सुख को देख करके दुख होगा। मुसलमानों बताओ तो तुम्हें अपनी खबर कुछ है, तुम्हारे क्या मदारिज रहे गए इस पर नजर कुछ है, अगर कुछ है तो सोचो दिल में भी इसका असर कुछ है, हरीफों की तालीबा इसे सोचे जिगर कुछ है, तुम्हें मालूम है कुछ रह गए हो, क्या से क्या हो गए, किधर आने के लिए हो रहा है, तरक्की से जुदा हो गए, किधर आने के लिए हो रहा है, तरक्की से जुदा हो गए। पहला पैगाम 3 मिनट का, खुदा की मेहरबानी, खुदा की बंदगी के हवाले से सुनने के लिए तैयार आप भाई इंशाअल्लाह। आपका जोश के साथ हाथ उठता है, दिल से दुआ निकलती है कि आपका जज्बा सलामत है, अल्लाह आपके ज़मीन को जिंदा फरमाए। आपका आंसू जब टपकता है, होंठ पर आता है तो नमकीन मालूम होता है, कभी आंख से आंसू निकले और मुंह में आए तो वो नमकीन होता है, मीठा नहीं होता। मेडिकल साइंस कहती है कि अल्लाह ने आंख के आंसू को नमकीन बनाया, मीठा नहीं बनाया। अगर वो मीठा बना देता तो आंख में जहर पैदा होता, बीनाई भी खत्म हो जाती, आंख भी चली जाती। अल्लाह ने बीनाई की हिफाजत के लिए, आंख की हिफाजत के लिए आंख के पानी को नमकीन बना दिया, मीठा था। आप समंदर को देखेंगे, समंदर का पानी हाथ में लीजिए और हलक के नीचे उतार करके देखिए, हलक के नीचे नहीं उतरेगा, इतना खारा होता है, इतना नमकीन होता है। जहां जहां समंदर है आप उसके पानी को चुल्लू में लेकर के हलक के नीचे उतार करके दिखाइए, नहीं उतरता है, इतना खारा और नमकीन होता है। लेकिन कुर्बान जाइए उस खुदा की मेहरबानी पर, जब बादल आता है समंदर का पानी उठाता है और आसमान की बुलंदी पर ले जाता है, और वहां से जब वो पानी जमीन पर आता है तो अल्लाह अपनी कुदरत से उसको मीठा बना देता है। अब वो हमारे ट्यूबवेल में वही पानी आया, हमारे कुएं में वही पानी आया, हम प्यास बुझाते हैं, प्यास बुझ गई। जो पानी पेट में जमा हो गया था, अल्लाह ने उसको पेशाब के रास्ते से बाहर निकाला, 1 पैसा खर्च नहीं हुआ, प्यास बुझ गई, पानी खरीदना नहीं पड़ा, पेशाब के रास्ते से निकल गया, 1 पैसा खर्च नहीं हुआ। अगर पानी नहीं मिलता तो सारी दौलत झोंक देते, जान बचाते। अगर पेशाब नहीं उतरता सारा पैसा लगा देते, इलाज कराते। कुर्बान जाइए उस खुदा की मेहरबानी पर, वो हर रोज फ्री में पानी पिला रहा है, हर रोज पेट से पेशाब को बाहर कर रहा है, कोई पैसा नहीं देता। एक खास बात सुनिए, पूरी दुनिया का पेशाब समंदर में जमा होता है, पूरी दुनिया के लोग समंदर के किनारे आबाद हैं। 1 करोड़ 1 अरब लोगों का पेशाब समंदर में पहुंचा, समंदर की एक मौज आई, सारा पेशाब बहा करके लेकर के चली गई। हम अगर गुनहगार हैं तो मायूस होने की जरूरत नहीं है, ये तो दुनिया का समंदर है, सारे लोगों के पेशाब को बहा ले जाता है। अल्लाह की रहमत का समंदर इससे बड़ा है। हम तौबा करेंगे आज, अल्लाह हमारे गुनाहों को इसी तरफ बहा करके चला जाए। हाथ उठा करके वादा कीजिए, हर काम वक्त पर तौबा फुर्सत से करेंगे इंशाअल्लाह। अभी भी आप बेदार नहीं, जो गुजरी तेरी याद में जिंदगी है
वही जिंदगी बस मेरी जिंदगी है, जो गुजरी तेरी याद में जिंदगी है, वही जिंदगी बस मेरी जिंदगी है, जो गफलत में गुजरे वो क्या जिंदगी है, वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है, वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है, जो हर सांस सुन्नत के ताबे नहीं है, खुदा की नहीं नफ्स की बंदगी है। हाथ उठाइए, अल्लाह को तौबा से राजी करेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही आ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, 7 गुण माफ है। उसके बाद गलती मत कीजिएगा, मुझको जनाजा पढ़ने में देर नहीं लगेगी। दूसरा पैगाम सुन्नत और सीरत के हवाले से आपकी खिदमत में आ रहा, बहुत अच्छा सुन लें। इसी हिंदुस्तान का एक बादशाह गुजरा, उसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। बादशाह हिंदुस्तान का, उसके नौकर का नाम था मोहम्मद। प्यार से बुलाता है, बेटा मोहम्मद पानी पिला दो, बेटा मोहम्मद खाना खिला दो। जान नौकर मचल जाता बात साथ, मैं नौकर हूँ, बादशाह से ज्यादा इज्जत मिल रही है। नौकर को इज्जत नहीं थी, मोहम्मद नाम की इज्जत मिल रही है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दिन बादशाह ने जलाल में आकर के कहा, ओ ताजुद्दीन, क्या खड़ा खड़ा मुंह देख रहा है, पानी पिलाओ, खाना खिलाओ। नौकर डर के मारे भाग गए। 3 दिन तक दरबार में नहीं आया। 3 दिन के बाद जब बादशाह ने बुलाया, बेटा मोहम्मद कहाँ थे 3 दिन से? कहा हुजूर, जब मुझको आप मोहम्मद कह करके पुकारते थे तो मैं मचल जाता था कि बादशाह मुझसे नाराज नहीं है, मोहब्बत में पुकार रहा है। जब आपने मेरा नाम बदल दिया, मेरा नाम मोहम्मद आपने ताजुद्दीन कहा और आपने मोहब्बत में नहीं जलाल में कहा, मैं घबरा गया कि बादशाह नाराज है। बादशाह ने 3 बार कसम खा करके कहा कि बेटा मैं तुमसे नाराज नहीं था, बल्कि जिस वक्त तुम्हें मोहम्मद नहीं कहा, ताजुद्दीन कहा, उस वक्त मेरा वजू नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि मोहम्मद का नाम मेरी जबान से अदा हो, मेरा वजू तक ना हो। आज भी एक मस्जिद मौजूद है दिल्ली में, उस मस्जिद का नाम है कुव्वतुल इस्लाम। जानते हैं वो कौन सी मस्जिद है? जामे मस्जिद। पुरानी दिल्ली में जो जामे मस्जिद है लाल किला के सामने, जिसके इमाम बुखारी हैं, उस मस्जिद का नाम है कुव्वतुल इस्लाम। उसके गेट पर आज भी भिखारी भीख मांगते। 150 साल पुरानी बात है, भिखारी बैठा हुआ भीख मांग रहा था। एक अंग्रेज सैयाह आया, उसकी थैली छूट गई, भिखारी ने उसे उठाया। अब उसे तलाश किया तो वो मिला नहीं। 4 महीने के बाद वो मिला। उस भिखारी ने उस थैली को उस अंग्रेज के हवाले कर दिया, वापस कर दिया। वो सर पकड़ करके बैठ गया कि तुम कहां से आ रहे हो? पटना से आ रहे हो या रांची से आ रहे हो? तुमसे बड़ा पागल मैंने किसी को देखा ही नहीं। पैसे के लिए भीख मांगते हो और पैसे की थैली मिल गई वापस करते हो, तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने किसी को नहीं देखा। उस भिखारी ने कहा कि हुजूर, बात यह है, मैं भिखारी जरूर हूँ, एक कौड़ी का मोहताज जरूर हूँ, लेकिन तुम्हारा पैसा था, तुम ईसाई हो, हजरत ईसा के उम्मती हो, मैं मोहम्मद का उम्मती हूँ। मैंने भिखारी होने के बावजूद, पैसे का मोहताज होने के बावजूद तुम्हारी थैली इसलिए वापस की। जब क़यामत कायम होती, मैं तुम्हारी थैली को चुरा लेता, जब्त कर लेता, तो अल्लाह की अदालत में मुकदमा होता। एक तरफ हजरत ईसा खड़े होते, दूसरी तरफ हजरत मोहम्मद खड़े होते, और जब ये मुकदमा आगे बढ़ता कि ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती का पैसा मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती ने मार लिया, तो मेरे नबी का सर झुक जाता। मैं अपने नबी के सर को झुकाना नहीं चाहता था, उठाना चाहता था, इसलिए तुम्हारा पैसा वापस। बाप आया बेटी के पास, मुबारक हो, रिश्ता मिल गया। बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर क्या रिश्ता मिला? कहा तुम्हारे लिए लड़का मिल गया, सोनार है, सोने की दुकान है, तुमको जेवर पहनाएगा। बेटी कहती, अब्बा हुजूर मुझे ये रिश्ता उस शर्त पर मंजूर होगा, पहले मेरा सवाल है, लड़के के सर पर टोपी है? तो बाप ने कहा कि बेटी, जुमा में टोपी आती है, रमजान में टोपी पहनता है, उसके बाद उतार करके जेब में रख लेता है, फुर्सत से नमाज पढ़ता। बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर चेहरे पर दाढ़ी है? तो बाप ने कहा, बेटी अभी तो कुंवारा है, दाढ़ी रखने की क्या जरूरत है, शादी के बाद रख लेगा।
बेटी ने पूछा कि अब्बा हुजूर जब मालदार है, सोनार है, तो हज किया है, अल्लाह के घर का तवाफ किया है, नबी के रोजे की जियारत की है? तो बाप ने कहा इतनी जल्दी क्या है हज करने की, जब हर काम से रिटायर्ड हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आ जाएगा, तब हज के लिए चला। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मुझको ये रिश्ता मंजूर नहीं है। जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं है वो खुदा का लिहाज नहीं करता, जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं है वो नबी का लिहाज नहीं करता। मैं ऐसे लड़के की बीवी अगर बन गई तो मेरा भी कोई लिहाज नहीं करेगा। अब्बा हुजूर मुझको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। जिसका बच्चा जितना काला होगा उसकी माँ उसको बचपन में ज्यादा साबुन लगाती, किसी तरह ये कालिया गोरा होगा, लेकिन वो साबुन तो काला हो जाएगा, वो साबुन तो काला हो जाएगा, लेकिन वो कालिया गोरा नहीं होगा, आसमान से ही काला है। लेकिन कुर्बान जाइए उस मां के ऊपर, उस काले को भी वो चौधरी का चांद समझती है। दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी का बाप आया, दरवाजा खोलता है तो देखा एक काला जवान खड़ा है, मोटे मोटे होंठ है, निहायत काला है, उसके ख्याल में निहायत बदसूरत है। पूछा वो जवान मेरे दरवाजे पर क्यों खड़े हो? का तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया। कराची से आ रहे हो, हाथ पागल हो या तुम पागल हो? आईना में तो अपनी शक्ल देख लिया होता, तुम निहायत बदसूरत हो, मेरी बेटी खूबसूरत है, ये रिश्ता मंजूर नहीं हो सकता, वापस चले जाओ। बेटी सुन रही थी का अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा है कि काला है, आपने इसको नहीं देखा कि भेजने वाला कमली वाला है। जिस जिस जगह पे प्यारे नबी का कलाम हो, हर शख्स की ज़बान पे दरूद व सलाम हो। या रब हर एक रोज यही सिलसिला रहे, मक्के में सुबह हो तो मदीने में शाम हो। इस तरह तौबा से रंगे दिल बदलते जाइए, सुन्नतों तौहीद के सांचे में ढलते जाइए। जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, नक्शे पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए, नक्श पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, इंशाअल्लाह शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। दुपट्टे की हवा लगेगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। दाढ़ी रखनी है शादी से पहले रखनी है। आप जगह पर हैं या ससुराल में हैं सब अंदाजा हो जाता है, बाईपास सवाल हो जाता है, आप फंस जाते हैं। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, आपकी बेदारी को टटोल लाओ। तीसरा पैगाम कुरान के हवाले से सुनने के लिए तैयार हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आपका हाथ जितनी तेजी के साथ उठता है मुझे खुशी होती है कि आप सो नहीं रहे हैं, आप जाकर अल्लाह आपके मुकद्दर को जगाए, दिल से दुआ है। तीसरा पैगाम कुरान के हवाले से बड़ा खूबसूरत, जल्दी निकल जाएगा। अल्लाह के रसूल पैदल चल रहे, सहाबी ऊंट पर सवार, अल्लाह के रसूल पैदल, सहाबी सवार, सहाबी सवार, अल्लाह के रसूल पैदल चल रहे। सहाबी ने हाथ जोड़ लिया, या रसूल अल्लाह आप हमारे आका हैं, मैं आपका गुलाम हूं। गुलाम तो ऊंट पर सवार है, आका पैदल चलने, बड़ी बेअदबी हो रही है। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम अपनी जगह पर बैठे रहो, मैं तुम्हारे एहतराम में पैदल इसलिए चल रहा हूं, मैं नबी हूं, तुम मेरे उम्मती हो, मैं तुम्हारा आका हूं, तुम मेरे गुलाम हो, मैं तुम्हारे एहतराम में पैदल इसलिए चल रहा हूं कि तुम्हारे सीने में कुरान है, तुम हाफिज़े कुरान।
हमारा कब्रिस्तान बहुत बड़ा होता है, जो मुर्दा जहां दफन होता है वो जिंदगी भर के लिए दफन हो जाता है, दूसरी तीसरी कब्र बनती नहीं है। इतनी लंबी चौड़ी जगह है, लेकिन मदीना जाइए कब्रिस्तान छोटा है, मरने वाले लोग ज्यादा। हर 6 महीने में पुरानी कब्र में नया मुर्दा दाखिल कर दिया जाता है। 6 महीने में पुराना मुर्दा खत्म, नया मुर्दा उसी कब्र में दाखिल हो गया। लेकिन एक कब्र है मदीने में, हर 6 महीने में उसको खोला जाता है, मुर्दा भी महफूज, मुर्दे का कफन भी महफूज। सऊदी गवर्नमेंट ने हाथ पकड़ लिया, सर चकरा गया। ये कौन खुशनसीब है जो दफन हुआ, जमाना हो गया, इसका कफन भी खत्म नहीं हुआ, कफन भी बाकी है, पूरा जिस्म बाकी है, कोई नया मुर्दा उस कब्र में दाखिल नहीं हो पा रहा है। कौन है? पता चला कि आलिम दीन है। बेटा आया कि मेरा बाप जब बूढ़ा हो गया तो पैर फैला करके बैठता था कि पैर में तकलीफ थी, तकलीफ की वजह से, बुढ़ापे की वजह से मेरा बाप पैर फैला करके बैठता था। लेकिन अगर कोई बच्चा हाफिज़े कुरान सामने बैठ गया तो मेरा बाप अपने पैर को समेट लेता था, लाख तकलीफ उस पर सब्र करता था। हाफिज़े कुरान के एहतराम में मेरा बाप पांव समेट लेता था। उसी का सदका है, मरे हुए जमाना हो गया, कफन भी महफूज है, लाश भी महफूज है। आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा, एक ही बच्चा हाफिज भी बने, मास्टर भी बने, तो तरीका मैं बताता हूं, आप अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। निकाह जब बाद में करेंगे तो बेटा कहां से आया, उसको हाफिज और मास्टर कैसे बनाए? अच्छा, वो लोग भी हाथ उठाए हैं निकाह के नाम पर जिनकी शादी हो चुकी, इसका मतलब है उनका डबल का इरादा। अगर यहाँ कैमरा होता, कैद कर लिया जाता, बीवी ने अगर देख लिया होगा तो दाना पानी सब बंद हो जाता। अल्लाह आपके हौसले को सलामत रखे। ध्यान से सुनिएगा, 5 साल अपने बच्चे को स्कूल में आप पढ़ाइए, 5 साल स्कूल में। जब 5 साल मुकम्मल हो जाए उसको स्कूल से निकालिए। 3 साल के लिए आप उसको मदरसे में दाखिल कर दीजिए। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज़े कुरान हो जाएगा। जानते हैं उसका दिमाग कितना तेज होगा? जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है, उसी तरह उस बच्चे का दिमाग तेज हो जाएगा। 3 साल का जो गैप हुआ है, आप उसको ट्यूशन कराइए, हर बच्चे को पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। जानते हैं क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं हो सकती। हाथ उठा करके वादा कीजिए, कौन का बच्चा मदरसे में, अपना बच्चा सिर्फ स्कूल में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देखिए, 2 4 5 हमारी तरह हाथ उठा रहे हैं। पटना नहीं जाएंगे, हमारे साथ रांची जाएंगे इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को तुम इल्म कुरान दो, अपने दीन और शरीयत की पहचान दो। अपने बच्चों को तुम इल्म कुरान दो, अपने दीन और शरीयत की पहचान दो। बबलू बबली, बबलू बबली ना रखना कभी का नाम, करना इस बात का तो मगर एहतराम, करना इस बात का तो मगर एहतराम। इल्म के हवाले से आखिरी पैगाम 3 मिनट में सुना रहा हूं, सुनने के लिए तैयार है? सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सो करके सुनेंगे, आंख बंद, डब्बा गायब हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, जोर का झटका थोड़ा धीरे से लग रहा है, जलसा आपका तेजी से निकल रहा है। अल्लाह जज़ाए खैर दे, दुआ तक आप पहुंचने वाले हैं। मैं आपका ज्यादा इम्तिहान नहीं लूंगा, 1/3 जलसा निकल चुका है, सिर्फ 2/3 बाकी है। जवान तक पहुंचूंगा, माँ बहन तक मेरा पैगाम पहुंचेगा, जलसा मेरा मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाए। और अगर जवान बेटा आपका बेरोजगार है, दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके जवान बेटे को रोजगार अता फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आप 3 काम अपने बच्चों के लिए करते हैं। अच्छा खाना खिलाते हैं, आपका ये एहसान आपका बच्चा भूल जाएगा, कोई काम नहीं आएगा। बच्चे को आप अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, बच्चा आपका एहसान भूल जाएगा, याद नहीं रखे। बच्चे के लिए आप अच्छा मकान बना रहे हैं, बच्चा एहसान भूल जाएगा। किताबों में तजर्बा लिखा है, मेरी उम्र तजर्बा बताने की नहीं है, लेकिन एक एहसान कर दीजिए आप अपने बच्चे पर, जिंदगी भर आपके एहसान को याद रखेगा। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान को याद रखें।
बाप बड़ा है या इल्म बड़ा है? बाप ने बेटे से सवाल किया, बेटा ये बताओ तुम्हारा बाप बड़ा है या इल्म बड़ा है? तो बेटा बोला बाप ही बता दीजिए। बाप ने कहा बेटा बाप से बड़ा इल्म है। क्यों? अल्लाह के सामने जब कयामत में खड़े रहोगे तो ये नहीं पूछेगा तू किसका बेटा है, मगर ये जरूर पूछेगा तुमने इल्म पर क्या अमल किया। बेटा बाप से भी बढ़कर के इल्म है। इमाम हुसैन के पास एक भिखारी आया, हुजूर भीख दे दीजिए, कुछ दे दीजिए। आप देखेंगे जुमा रमजान के मौके पर हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्टा, भैंस का अंडा, केले का छिलका, भीख का कटोरा लेकर के कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर कर दो। एक आने वाले ने कहा कि तुम भीख मांग रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो? तुम कटोरा भी उछाल रहे हो, सर भी उछाल रहे हो, कैसे में कौन सी बात है? मेरा बाप नेशनल फकीर है, मेरा दादा इंटरनेशनल फकीर है, खानदानी पेशा। याद रखिए, भिखारी आया इमाम हुसैन के पास, पैसा दीजिए। कहां पैसा देंगे? पूरी थैली दे देंगे, पूरा झोला दे देंगे, लेकिन 3 सवाल करेंगे। तीनों सवाल का जवाब दोगे पूरी थैली मिलेगी, अगर तीनों सवाल का जवाब नहीं दोगे पूरी थैली नहीं मिलेगी। जितना जवाब दोगे उतना पैसा मिलेगा। वो भिखारी बोला कि हुजूर आप सवाल कीजिए, मैं जवाब देता हूं। कैसा पढ़ा लिखा जमाना था कि भिखारी से भी सवाल होता था, वो जवाब देता था। इमाम हुसैन ने पहला सवाल किया कि सबसे अफजल अमल बताओ, कौन सा अमल अफजल है? इधर सवाल हुआ, उस भिखारी ने जवाब दिया अल्लाह पर ईमान लाना सबसे अफजल अमल है। दूसरा सवाल हुआ कि इंसान को नजात कैसे मिलेगी? अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, भिखारी ने कहा कि अल्लाह पर भरोसा कर लो, नजात मिल जाए। सुभान अल्लाह। तीसरा सवाल हुआ कि आदमी खूबसूरत कैसे होता है? भिखारी ने जवाब दिया जब माल कमाता है तो आदमी खूबसूरत होता है, जब इल्म हासिल कर लेता है तो आदमी खूबसूरत होता है। तो अगर इल्म भी ना हो, माल भी ना हो, तो उस पर बिजली गिरे, कड़का गिरे, मुझको देर हो रही है, जल्दी से थैली दीजिए, मुझको जाना। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो, ए अहले वतन जान वतन बन के दिखा दो, इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली है, को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो। है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तने बेरू जला दो के दबा दो। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। चौथा पैगाम जल्दी से निकल रहा है, आपकी हालत को देख करके मैं बड़ी तेजी के साथ आपको पास कर रहा हूं। चौथा पैगाम दुनिया और आखिरत के हवाले से सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दुनिया और आखिरत के हवाले से बड़ा खूबसूरत पैगाम जल्दी से निकल जाएगा। अबू दरदा रजी अल्लाह साहबी हैं, वो कहते हैं मुझे 3 चीजें पसंद है। मैं मौत को पसंद करता हूँ, बीमारी को पसंद करता हूँ, गरीबी को पसंद करता हूँ। हुजूर ये तो अजीब बात है, जिसको हम लोग ना पसंद करते हैं आप उनको ना पसंद करते हैं। कहा कि वजह ये है जब आदमी गरीब होता है तो सर नहीं उठाता, सर झुकाता है। सर झुकाना अल्लाह को पसंद है, सर उठाना अल्लाह को पसंद नहीं है। इसलिए मैं गरीबी को पसंद करता हूँ, गरीबी से मायूस नहीं होना। मैं बीमारी को इसलिए पसंद करता हूँ, जब बंदा बीमार होता है तो अल्लाह उसके अगले पिछले गुनाह को माफ कर देता है। मौत को इसलिए पसंद करता हूँ, बगैर मौत के अल्लाह के बंदे की अल्लाह से मुलाकात हो ही नहीं सकती। एक बात जानते, जब मौत निकलती है तो मुर्दे को आप गौर से देखिएगा, पैर से रूह निकलती है, यहां से निकलती है, अंगूठे से निकलती है। फरिश्ता दूहता है, दूहता, जिस तरह गाय को हम दूहते हैं, इसी तरह हमारे अंगूठे से रूह को खींच रहा। इसी वजह से आप देखेंगे कि अंगूठा ठंडा हो गया, यहां से रूह निकल गई, पैर ठंडा हो गया, यहां से रूह निकल गई, कमर ठंडी हो गई, यहां से रूह निकल गई। जो जो हिस्सा गर्म रहता है वहां रूह है,
जो जो हिस्सा ठंडा हो गया वहां से रूह से निकल गई, रूह यहां से निकल रही है, अंगूठे से निकल रही है और फरिश्ता खींच रहा है। एक सहाबी है अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह, जानते हैं कितने बड़े सहाबी हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया छोड़ करके गए, कितना इस्लाम फैलाया? 9 लाख मुरब्बा मील।